आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन के 500 वायल उपलब्ध कराए हैं। ये इंजेक्शन हल्के और मध्यम स्तर पर कोरोना संक्रमित को दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज को दिए हैं। एक डोज की कीमत 59,750 रुपए है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह निःशुल्क उपलब्ध करा है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इस इंजेक्शन के उपयोग के बाद मरीज को कितना फायदा हुआ, इसके ट्रायल रिपोर्ट सभी मेडिकल कॉलेज से देने को कहा गया है। समग्र रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि यह इंजेक्शन केवल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जिससे वह गंभीर अवस्था में पहुंचने से बच जाए। एक मरीज को इंजेक्शन का सिर्फ एक डोज लगाया जाएगा। ब्लैक फंगस से पीड़ित 31 वर्षीय लक्की गुप्ता की सोमवार मंगलवार के दरमियान रात में मौत हो गई। पहली लहर में 400 परिवारों को राशन बांटा, दूसरी में संक्रमित हुए, कोरोना को हराया, लेकिन ब्लैक फंगस से हार गए। 4 दिन बाद ही शादी थी। करोद में विश्वकर्मा नगर में रहते थे उनके दोस्त सौरभ मिश्रा ने बताया कि लक्की सरकारी विभाग में फर्नीचर सप्लाई करते थे। 29 मई को उनकी शादी रायसन के गैरतगंज की लड़की से होनी थी। कोरोना की पहली लहर में लक्की ने 400 से ज़्यादा परिवार को 2 से 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया, लेकिन दूसरी लहर में 22 अप्रैल को वे खुद संक्रमित हो गए। उन्हें ग्रीन सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब संक्रमण 50% हो गया तब वह उन्हें LBS अस्पताल ले गए, जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से उनकी हालात सुधर गई और 18 मई को वे नेगेटिव आ गए, लेकिन स्टेरॉयड इंजेक्शन ने उनकी शुगर बढ़ाकर 500 पर पहुंचा दी। सौरभ के मुताबिक अगले दिन ब्लैक फंगस की जांच हुई तो नाक और आंख में इनका संक्रमण मिला। 21 मई को नाक का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन आंख के इलाज के लिए एक इंजेक्शन चाहिए था जो हमीदिया में ही मिल रहा था, इसलिए लक्की को 22 मई को हमीदिया ले जाया गया। यहाँ सोमवार को उनका ऑक्सीजन लेवल 95 से घटकर 60-70 पर आ गया। शाम को उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन रात करीब 11:30 बजे उनकी मौत हो गई। वैक्सीनेशन के मामले में पीछे जाने के बाद मध्य प्रदेश ने एकदम ऊंची छलांग लगाई है। अब वह 7वें पायदान पर है। भले ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वैक्सीनेशन के मामले में आगे है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश केवल राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात से ही पीछे है। प्रदेश सोमवार को 1 करोड़ की संख्या पार करने के साथ ही देश के उन 6 राज्यों में शामिल हो गया जहां 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इधर भोपाल में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार ने गति पकड़ ली है। अब प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर 2 तरफा प्रयास किए गए हैं। एक तरफा सेंटर और स्टॉक में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यास तूफान के चलते नौतपों के बीच अगले 2 दिन गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तूफान का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में अगले 2 दिन दिखा जा सकता है। 28 मई के बाद प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिक PK शाह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी आने से प्रदेश में बादल बन रहे हैं। उड़ीसा के तट से टकरा रहे यास तूफान का प्रदेश में अगले 2 दिन असर दिख सकता है। इससे पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा समेत आसपास के संभाग में तेज हवा के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बादल छाए जाने से बूंदाबूंदी हो सकती है। शाह ने बताया कि तूफान उड़ीसा के तट से टकराने के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए प्रदेश तक आ सकता है, हालांकि इसके पहले भी खत्म हो सकता है। कोरोना संक्रमण दर में आई कमी के चलते अब कोविड केयर सेंटरों में भी मरीज कम हो गए हैं। इनको अब बंद किया जा रहा है। यदि हालात देखें तो भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रखे गए आइसोलेशन कोच में पिछले 2 दिनों से कोई कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। वहीं प्रशासन अकादमी में बनाए गए करीब 290 बेड वाले नर्मदा कोविड केयर सेंटर में मरीजों की संख्या 15 तक सिमट गई है। विद्या विहार कोविड केयर सेंटर बरसिया रोड में एक ही मरीज नहीं है। एक बार फिर भोपाल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर के हालात जाने इस प्रकार। नौतपा मंगलवार से शुरू हो गया है, लेकिन पहले दिन मौसम के तेवर नर्म रहे। दिन में पारा अधिकतम 39.8 डिग्री तक ही पहुंच सका। ऐसे में 7 साल बाद हुआ है जब नौतपा के पहले दिन पारा 40 डिग्री तक भी नहीं पहुंच सका।
इससे पहले 2014 में भी नौतपे के पहले तापमान 39.8 डिग्री था। मौसम वैज्ञानिक SN साहू के मुताबिक सोमवार के मुकाबले दिन के तापमान में 6 डिग्री का इजाफा हुआ। इसके बावजूद यह सामान्य थे 1 डिग्री कम रहा था। शहर में सुबह से ही बादल छाए थे। दोपहर 12 बजे हल्की धूप निकली। इसके बाद भी धूप व बादल छाने का सिलसिला चलता रहा। इसके पारे की चाल भी धीमी बनी रही। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6 घंटे में तापमान में सिर्फ 7.8 डिग्री की ही बढ़ोतरी हो सकी है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।